आज भी ड्रामा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस ड्रामा की सारी एपिसोड आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसे तांत्रिक को, जिसको प्रोफेसर पर बहुत शक हो गया था। इसलिए वो प्रोफेसर के शॉप में जाता है और वहाँ जाके प्रोफेसर से पूछने लगता है कि मैं आपको जानता हूँ। यहाँ प्रोफेसर को लगता है तो वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं आपको आस पास कहीं देखा है। तो यहाँ तांत्रिक बोलता है मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सालों पहले कहीं देखा है। यहाँ वो प्रोफेसर चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ से वो तांत्रिक बहुत शक था उस प्रोफेसर पर, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में उसी पांग पंग पांग और अच्छुली गोस्ट को जो घर आते हैं, तभी वहाँ पे टीवी पे एक वीडियो चल रहा होता है जो पांग पंग पांग के हाई स्कूल का एक वीडियो होता है। यहाँ वो अच्छुली गोस्ट उस वीडियो को देखने लग जाती है, तभी पांग पंग पांग उस वीडियो को बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियो। इस सीन कट हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है हमें दूसरे सीन में उसी तांत्रिक को जो ड्रिंक कर रहा होता है और उसी प्रोफेसर के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उस पर बहुत ही बड़ा शक हो गया था। उसको दूसरे सीन में उसी एक्चुअली गोस्ट को जो एक ड्रामा लगाई होती है, और तभी पांग पंग मांग भी आके बैठ कर देखने लग जाता है और उस ड्रामा पर बहुत किसिंग सीन आ रहे होते हैं। यहाँ देखकर वो दोनों बहुत शर्मा जाते हैं और पांग पंग मांग टीवी बंद कर देता है और दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में उसी दोनों ब्लॉगर वाले दोस्तों को, जहाँ पे एक लड़का आता है और कहने लगता है कि मेरे को लगता है कि मेरे हॉस्टल में एक भूत रहता है, कहीं वो भूत तो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि वो भूत अब चला जाएगा। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि वो लोग पांग पंग को लेके जाते हैं उसी हॉस्टल में और उस भूत को भगाने के लिए। लेकिन जब वो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भूत नहीं, वो एक इंसान था जो वहाँ पे बहुत दिनों से वहाँ पे छुपा हुआ था और लोग वहाँ पे उसको भूत समझ रहे होते हैं। यहाँ से सीन कट होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उसी पुलिस ऑफिसर को आते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि उस चीज़ को वो चाहते थे। उन्हें लगता था कि प्रोफेसर ने उस लड़की को मारा है, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं चल रही थी कि वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मार के खुद क्यों मरेगा, जिससे वो बहुत प्यार करता है। इसलिए वो बहुत सोच में थे। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मुझे वही प्रोफेसर की मम्मी के घर जाना है और उस लोग का एड्रेस लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दिखाया जाता है दूसरे सीन में उसी लड़के का घर, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत हावी हो गई थी और इसकी वजह से वो उसके साथ रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसका पूरा ज़िंदगी स्पॉइल हो रहा था। और फिर वहाँ पे उसके अंदर फिर से ही एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। यहाँ पे बहन उसकी अकेली थी, इसलिए वो चिल्लाने लग जाती है और यहाँ पे वो फ़ोन कर कर अपने माता पिता को बताती है। तो सीन में दिखाया जाता है उसी दोनों लड़कों में से एक लड़के को जो हमारे एक्चुअली गोस्ट को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसी के लिए कुछ लिखता है। और यहाँ जब वो लिख रहा होता है तो उसका दूसरा दोस्त आकर उससे खेलने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तभी उसके कॉल में उसी लड़की का कॉल आता है जिसके एक भाई को वो सब प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसी पुलिस ऑफिसर्स को जो जाते हैं उसकी मम्मी के घर, उस प्रोफेसर की मम्मी के घर, और जाकर उससे सवाल सारे पूछने लगते हैं। यहाँ जब तक उसकी मम्मी कुछ बताती तब तक प्रोफेसर आ जाता है और यहाँ से वो लोग कुछ से पूछ नहीं पाते उसकी मम्मी से, इसलिए वो बाहर आकर वो लोग को अलविदा कह देते हैं और वहाँ से दोनों पुलिस ऑफिसर्स चले जाते हैं। यहाँ से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वही हमारे पांग पंग एक्चुअली गोस्ट और वो दो सारे ब्लॉगर्स वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से तब तक वो लड़का वहाँ से चला गया था। तो उसकी बहन बताती है मुझे लगता है कि जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड और वो दोनों मिलते थे वहीं गए होंगे, इसलिए वो दोनों वहाँ सबको निकल जाता है। और यहाँ पर जो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो लड़का उसी ब्रिज पे था और ब्रिज पर अपना जान देने जा रहा था, और तभी वो दोनों आ जाते हैं। हमारा पंगुंग एक्चुअली गोस्ट आकर उस आत्मा को रोकने लगती है और यहाँ पे हमें पता चलता है आत्मा थी वो अपने बॉयफ्रेंड को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड खुद जानबूझ के सुसाइड करना चाहता था और यहाँ पे वो कूद जाता है और तभी पांग पंग आता है और उसको बचा लेता है और उस नदी किनारे ले आता है। यहाँ पे वो एक्चुअली गोस्ट आकर कहने लगती है कि तुम मेरे लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो, और उसे रोकने के लिए कहती है कि तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो। फिर हमें उसकी लव स्टोरी को बताया जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़के को 3 महीने पहले एक कैंसर था और जिसकी वजह से वो अपनी जान देने जा रहा था और बहुत ड्रिंक किया था। और यहाँ पे वो लड़की आकर उसको जीने का महत्व बताती है। उसे ये नहीं पता था कि उसे कैंसर है, इसलिए वो बोलती है कि तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो। और यहाँ वो सब समझाने के बाद वहाँ से चले जाती है। धीरे धीरे करके वो एक दूसरे के लिए वो प्यार फील करने लगते हैं और फिर वो लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन अचानक से वो लड़का उस लड़की से इतना अटैच हो गया था कि उसके लिए वो ऑपरेशन कराना चाहता था, इसलिए वो अपना ऑपरेशन करा रहा है।
लेकिन उसे पता नहीं कि वो बच पाएगा, क्योंकि डॉक्टर कहे हैं कि ये सेकंड स्टेज है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। ये सब फोन करके उसको बताया। घबराने लगी कि उसे मिलने के लिए आने लगी, और तभी एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। और वो लड़का उसके लिए बहुत रोता है, और आज भी उसी के चक्कर में उसके पास जाने के लिए वो अपना सुसाइड करने जा रहा था। यहाँ पे वो आत्मा बोलती है कि तुम मेरे लिए ये सब मत करो, और वो रोने लगते हैं दोनों। और यहाँ पे वो कहती है कि अब मुझे प्रॉमिस करो अपनी जान नहीं दोगे, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग घर आ गए हैं। उन दोनों व्लॉगों में से एक लड़का हमारे एक्चुअली गोस्ट को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसको लव लेटर लिखता है और वो पांगोमंग को देता है और बोलता है एक्चुअली गोस्ट को दे देना। यहाँ वो पांगोमंग बोलता है कि एक्चुअली गोस्ट किसी और को पसंद करती है, जिसकी वजह से उस लड़के का दिल टूट जाता है। वो अपनी दोस्त के साथ ब्रिज पे बैठकर बहुत रोता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी तांत्रिक को, जो एक टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन में पांगोमंग के ऊपर एक आत्मा का साया था, जिसको निकलवाने के लिए उसके मम्मी पापा उसी तांत्रिक के पास लेके आए थे। तांत्रिक ने एक शस्त्र का इस्तेमाल किया था, जो शस्त्र टूट गया था, लेकिन आज वो शस्त्र कहाँ है उस टैरो कार्ड से रीडर से पूछने आया था। वो पांगोमंग के लिए एक जार बनाने आया था, एक प्रोटेक्टिव जार। यहाँ देखते हैं कि जब पांगोमंग जब आता है तो देखता है कि एक्चुअली गोस्ट उसके बिना ही पढ़ाई कर रही होती है, तो उसे परेशान करने लगता है, और उन लोग की आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। जब तांत्रिक आता तो उन लोग की आवाज़ सुनकर जब वो देखने के लिए अंदर आता है तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो वो समझ जाता है और पांगोमंग से कहने लगता है, वही भटकती हुई लड़की की आत्मा है ना, मैंने तुमसे मना किया था ना उसके साथ घूमने के लिए। तो यहाँ पे वो बोल देता है मैं नहीं करूँगा, और वो लड़की की आत्मा है। तो यहाँ पे वो तो बोलने लगता है तांत्रिक, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मुझसे प्यार करने लगा हूँ। और यहाँ पे वो तांत्रिक गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुमको नहीं पता आत्माओं के चक्कर में भाई मम्मी की डेथ हुई है, तुम क्यों नहीं समझते हो? लेकिन पांगोमंग कुछ नहीं सुनने वाला, और यहाँ पे तांत्रिक गुस्सा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ देखते हैं कि जब तांत्रिक गुस्सा होकर वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो बेकरी शॉप को देखकर समझता है कि आज तो पांगोमंग का बर्थडे है, और वहाँ से केक पैक करा लेता है। दूसरे समय देखते हैं कि हमारी एक्चुअली गोस्ट घर पे थी और कॉलेज नहीं गई थी। यहाँ पे तांत्रिक आता है और केक लेके, और जब वहाँ पे केक रखने जाता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ से एक्चुअली गोस्ट गुजरी है, और सच्ची में गुजरी थी, इसलिए उसको रोकने के लिए कहता है और बोलता है मेरी बात सुन लो, और उसे कहने लगता है कि तुम पांगोमंग की ज़िंदगी से चले जाओ, और उसको बताने लगता है कि तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, उसकी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, और ये सब कहने लगता है, जिसकी वजह से उस एक्चुअली गोस्ट को बहुत ही गिल्टी फील होता है और बहुत दुख भी होता है। लेकिन वो सोचती है कि आज में पांगोमंग का बर्थडे है तो उसके साथ रह कर उसको सेलिब्रेट करके ही जाऊँगी। और यहाँ पे पांगोमंग जब आता है तो उसे कहने लगती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, और उसे विश करती है और कहने लगती है कि मैं तुमको कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फेवरेट प्लेस पे घूम सकती हूँ। और वो लोग उस पांगोमंग के फेवरेट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे घूमते हैं और उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली गोस्ट उसको कॉफ़ी लाने के लिए कहती है, और जब वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तो वहाँ से वो एक्चुअली गोस्ट गायब हो जाती है। और यहाँ पे पांगोमंग उसको बहुत ढूंढता है, लेकिन एक्चुअली गोस्ट अब चली गई थी। और यहीं से हमारा 10 एपिसोड ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे 11 एपिसोड में।